नाउ स्टूडेंट्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। मतलब फाइनली हमको ये कहता है कि अगर हम इस फर्स्ट पॉलिनोमियल से, वो कहता है डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट, मतलब कि ये एक पॉलिनोमियल है, अगर फर्स्ट पॉलिनोमियल से सेकंड पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाए तो ये बोलता है कि आपको ये बताना है कि चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। क्या जो हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल है इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल, क्या वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है? ये क्या इसका फैक्टर है? अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि फैक्टर है या नहीं, कैसे पता करेंगे। मान लीजिए मुझे 2 और 6 दो नंबर दिए गए हैं, तो मैं बोलता हूं क्या 2 फैक्टर है 6 का? कैसे पता चलेगा? मैं बोलता हूं यस है। क्यों? क्यों? अगर मैं एक सिंपल तरीका लगाऊं कि अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड करूं तो 2 3 जा 6 आता है और रिमाइंडर क्या 0। तो मुझे ये पता चलता है कि अगर 2 6 का फैक्टर है तो इसका मतलब क्या होगा कि डिवाइड देने पर रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0। अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो इसका मतलब फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो फैक्टर नहीं है। तो मतलब हमारा काम क्या है कि t² - 3 से हम इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो फैक्टर नहीं है। तो आगे करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो अगर आगे हम सॉल्व करें तो फिर वही तरीका होगा लास्ट क्वेश्चन की तरह, जैसे हमने डिवाइड दिया था। तो हम डिवाइड देते हैं t² - 3 और ये 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² - 9t - 12, ये हो गया। अब हमें क्या करना है? डिवाइड देना है। फिर वही मैं फिर से वही बोलूंगा कि यहाँ कोई एक नंबर रखो जिसे इससे मल्टीप्लाई करूं, इतना आ जाए। तो अगर मैं यहाँ टू टी स्क्वायर को इससे करें तो कितना हो जाएगा 2t⁴। क्यों? क्योंकि t² 4 हो गए और 2 अपनी जगह पर मल्टीप्लाई में आ गए। फिर 2t² से 3 को करें तो 6t², क्या हो जाएगा? यहां कुछ नहीं, तो 2 3 जा 6t², कितना आ गया माइनस का 6t²। लेकिन क्यूब वाला टर्म तो आया नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं 0t³ को लिख सकते हैं, पहले बताया है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर ये कैंसिल आउट हो गया। फिर आप इसमें से 0 माइनस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही नंबर आ गया। माइनस प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो 6 में से 2 गया तो प्लस का 4t² माइनस 90 माइनस 12 अपनी जगह पर। फिर वही तरीका कि यहाँ एक नंबर रखना है जिसे इससे मल्टीप्लाई करो, इतना आ जाए। तो अगर मैं यहाँ 3t रख दूं तो 3 को इससे करूंगा तो 3 आया, t को स्क्वायर से करूंगा तो t³ आया, t³। फिर 3 से करेंगे 3 3 जा 90 माइनस का 90। फिर यहाँ स्क्वायर टर्म नहीं तो अपने मन से 0t² लिख सकते हैं। फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये आ गया 4t² और प्लस माइनस कैंसिल, बचता है माइनस का 12। फिर से मैं यहाँ क्या रखूंगा? प्लस का अगर मैं 4 रखूं तो क्या आ जाता है 4t², 4 3 जा 12 माइनस का 12, फिर से साइन चेंज नेगेटिव पॉजिटिव, कैंसिल आउट 0। तो मतलब फाइनली रिमाइंडर मेरा क्या हो जाता है 0। तो मैं ये कहूंगा, एक चीज चेक कर लेते हैं, क्या ये कैमरा में आ रहा है? चेक करते हैं, आ रहा है, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर मेरा फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म को डिवाइड करने पर, मतलब फर्स्ट पॉलिनोमियल से सेकंड पॉलिनोमियल को डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या हो 0 हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि ये फैक्टर है क्या। और हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? यहाँ 0 आया है, हमने बता दिया कि रिमाइंडर क्या आया, हमारा 0 आया। तो हम क्या बोलेंगे कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? यस फर्स्ट polynomial is the factor of second polynomial। तो मैंने इसे शॉर्ट में लिख लिया, आप इसे नोट डाउन कीजिए। कम टू द पार्ट नंबर सेकंड में आते हैं पार्ट नंबर सेकंड में। फिर वही कि हम क्या करेंगे, फर्स्ट पॉलिनोमियल से सेकंड पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो फिर से किसको करेंगे 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x+2। फिर वही यहाँ एक ऐसा नंबर रखेंगे जिसे x² से मल्टीप्लाई करें 3x⁴ आ जाए। तो यहाँ क्या रखते हैं 3x² रखूं तो यहाँ हो जाएगा 3x⁴, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर बनाएंगे 4। फिर 3x को इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 9x³ प्लस का 9x³ फिर से
3 बन जा 3x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर, साइन चेंज, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, कैंसिल आउट, 5 4 प्लस माइनस माइनस होते हैं तो माइनस का 4x क्यूब और माइनस माइनस प्लस का 10x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 2 एज इट इज। फिर से अब यहां माइनस का क्या रखते हैं 4x, क्योंकि x और x मिलकर के बनाएंगे क्यूब तो मिलता है माइनस का 4x क्यूब और माइनस और प्लस और माइनस फिर से माइनस, 4 को इससे किया तो 4 3 जा 12x स्क्वायर प्लस का माइनस का 12x स्क्वायर, उसके बाद माइनस प्लस माइनस 4 बन जा 4 माइनस 4x, फिर साइन चेंज, पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट तो ये हमें मिलता है कितना, ये था नेगेटिव तो ये हो गया पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, कोई साइन की मिस्टेक हुई है हुई है, 7 और 3 हमने ऐड किए तो माइनस का 10 आएगा, इधर आएगा माइनस का 10 और ये माइनस का पॉजिटिव। अब माइनस करते हैं 12 में से हमारे पास 10 गया तो प्लस का 2x स्क्वायर एंड देन प्लस का 2x स्क्वायर, देन मिलता है हमको कितना प्लस 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 का 6x प्लस 2, फिर से यहाँ एक वैल्यू रखते हैं जिसे 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, 2 से 3 को करेंगे तो प्लस का 6x और 2 से 1 को करेंगे तो प्लस का 2, साइन चेंज, नेगेटिव 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 तो कैंसिल कैंसिल एंड कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल हुए तो रिमाइंडर वापस क्या मिलता है आपको 0। अब रिमाइंडर माइनस 0 आने का मतलब क्या है कि यस फर्स्ट polynomial is the factor of second polynomial क्योंकि रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। पार्ट नंबर 3 में आते हैं तो पार्ट नंबर 3 हमको बोलता है कि x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से सेकंड पॉलिनोमियल को डिवाइड देना है। फिर से वही प्रोसीजर होगी कि हमने यहाँ x स्क्वायर लिया तो 3 और 2 पावर हो गई 5x की पावर 5, x स्क्वायर को 3x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस माइनस माइनस 3 का 3 और x स्क्वायर हो गया क्यूब, x क्यूब क्यों हुआ क्यूब, क्योंकि 2 पावर और 1 पावर कितने हो गए 2 और 1 हो गया 3। उसके बाद x स्क्वायर बन जाए x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर मिलता है, सो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, कैंसिल आउट किया तो कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस होता है तो 4 में से 3 गया तो बचता है माइनस का 3x क्यूब माइनस का x क्यूब सॉरी, उसके बाद प्लस माइनस माइनस तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, बचता क्या है प्लस का 3x प्लस का 1। अब माइनस का x क्यूब लाना है तो मैं यहाँ नेगेटिव का क्या रखना चाहिए 1, नेगेटिव के 1 को इससे करें तो नेगेटिव का x क्यूब, नेगेटिव के 1 से इसको करें तो पॉजिटिव का 3x, माइनस और माइनस प्लस हुए और माइनस बन जा मतलब 1 बन जा माइनस 1, कैंसिल आउट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कैंसिल आउट किया और ये भी कैंसिल आउट हुए, प्लस और प्लस कितने हुए 2, तो यहाँ रिमाइंडर कितना बच जाता है 2। तो इसका मतलब क्या है रिमाइंडर 2 का कि ये फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है तो हम क्या बोलेंगे 2 इज नॉट रिमाइंडर इज नॉट 0, रिमाइंडर जो है हमारा 0 नहीं हुआ तो हम बोलेंगे फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं पूरा कर लीजिएगा, इज नॉट फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल।